अब इस मैराथन में बेटा हम STET-PRT के 2018 से 2022 तक के 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करेंगे। इसके जस्ट बाद हम आपको PGT के 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड TGT के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो फर्स्ट पेज होता है STET-PRT के क्वेश्चन पेपर का, वो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन होता है। पहले आप देख लीजिए कि पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे किस टाइप से ये फॉर्म होता है, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो हम सीधा पार्ट 1 पे ही चलते हैं। पार्ट 1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर 2, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। आंसर रहेगा आंसर 2, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 2, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिल्ले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है। द चाइल्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑफन शो एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज डेफिसिट that are rarely entirely overcome by later exposure to language. This evidence support to which aspect of language development? तो इसका आंसर जो है वो रहेगा हमारा, आप लोग गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा। आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट, वातावरणीय, एनवायरमेंटल। ठीक है, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म अधिगम व्यूहरचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। तो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आपको इनमें से 1 टिक करना है। मैं एक बार आपको रीड कर देती हूँ इंग्लिश में। हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज। ऑप्शन 2, एनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्क। थर्ड है ओवर कंट्रोल स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। तो आपका जो आंसर है वो 3rd ही रहेगा, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना, अति नियंत्रित करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है। द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डेपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग गैस कीजिए कौन सा आंसर रहेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा आंसर है। आंसर 4, प्रत्येक संवेग के बाद साथ एक भावना निहित रहती है। एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय ए फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस। तो आप इनमें से आंसर गैस कीजिए कौन सा आंसर रहेगा, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इनमें से कौन सा रहेगा। आप एक बार रीड कर लीजिए ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा प्राधिकारिक, इंग्लिश में ऑथोरिटेटिव। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन है क्विजेज, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन। और हिंदी में प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा, वार्तालाप। तो आप इनमें से आंसर बताइए कौन सा रहेगा। आंसर गैस कीजिए, आपका आंसर रहेगा आंसर 2, मानदंड संदर्भित परीक्षण और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एज कॉल्ड डैश। तो आपको आंसर करना है इनमें से। ऑप्शन आपके पास लैंग्वेज अडेप्टेशन डिग्री,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिजायर, लैंग्वेज एक्वायर डोमेन। तो आंसर है आंसर 2 लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और भाषा अर्जन। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम फॉर। ऑप्शन है आपके पास सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, फुल टाइम, ड्यूरिंग सोशल एक्टिविटी इन द स्कूल। और इन हिंदी कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो आप इनमें से आंसर बताइए कौन सा रहेगा। आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे, बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा। आंसर रहेगा 3 पूरे समय के लिए, फुल टाइम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसके ऊपर है ये। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो रहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। हिंदी में तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। गैस कीजिए बेटा क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर। इसमें जो प्राइमरी लॉज होते हैं लर्निंग के वो 3 है हमारे पास, और जो सेकेंडरी लॉ है वो हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाइंडेड बाय थॉर्नडाइक। आंसर रहेगा आंसर 2 बहु अनुक्रिया का नियम, और इन इंग्लिश लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्डिंग। ठीक है। ये आपको थोड़ी अच्छे से रीड कर लेनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जो थॉर्नडाइक थ्योरी है ऑफ लर्निंग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। मेनली जो ये थ्योरी है ना बहुत सारी है आपके पास बुक में, 4 to 5 थ्योरीज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है हमारे पास अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। इट इज़ एक्सट्रिंसिक एंड ड्यू टू एजुकेशनल एंड कल्चरल डिप्राइवेशन। सेकंड है इट इज़ इंट्रिंसिक एंड ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। ठीक है, यही हमारा आंसर है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। ओके। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं समझाई गई है। Which of one of the following category of intelligence is not suggested by Howard Gardner in his multiple intelligence theory। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी नहीं दी थी, कौन सी कैटेगरी नहीं दी है। आपके पास ऑप्शंस हैं मैथमेटिकल स्किल, म्यूजिकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और प्रैक्टिकल स्किल। इन हिंदी गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल और व्यवहारिक कौशल। आपको आंसर गैस करना है बेटा। आंसर बताओ कौन सा आंसर रहेगा। आंसर रहेगा आंसर 4 व्यवहारिक कौशल और प्रैक्टिकल कौशल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वाइगोत्स्की की थ्योरी के ऊपर बेस्ड। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की a range of tasks too difficult for the child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers is called। ऑप्शंस है हमारे पास गाइडेड पार्टिसिपेशन, स्काफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और इंटर सब्जेक्टिविटी। इन हिंदी निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन विकास क्षेत्र, अंतः व्यक्ति निष्ठा। ठीक है, तो आप गैस कीजिए बेटा कौन सा आंसर रहेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। आंसर रहेगा आंसर 3 आसन विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है पूछा है बेटा आपको। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। इन इंग्लिश एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। गैस कीजिए बेटा कौन सा आंसर रहेगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी।
कौन सा आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अधिगम है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। नेक्स्ट है ऑप्शन 2, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। थर्ड है प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन और मापन योग्य है। फोर्थ है विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। लर्निंग एज डैश एवरीथिंग वी नो इज लर्नड। ऑप्शन सेकंड, a relatively permanent influence on behavior, knowledge and skill. ऑप्शन थर्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, अनलिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2। ओके, व्यवहार ज्ञान और कौशल। और क्वेश्चन 15 है हमारे पास, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। और इन इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग एज। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, आप आंसर गैस कीजिए, क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना, या फिर एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के क्षेत्र के स्तर में वह नैतिक मूल्यों का अंतरिष्करण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड shows no internalization of moral values and the moral reasoning of the child is controlled by external rewards and punishment. ऑप्शंस आपको गिवन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आपको ऑप्शन गैस करना बेटा, बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर है फर्स्ट, प्री कन्वेंशनल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। ऑप्शन है हमारे पास आनुवंशिकी के, वातावरण के, आनुवंशिकी और वातावरण दोनों के, परिपक्वता के। A child who is high and low in a characteristic such as anxiety or sociability will remain so at later ages. This statement stresses on the importance of heredity and environment और maturation. आंसर बताइए बेटा, आंसर रहेगा हमारा आंसर फर्स्ट, आनुवंशिकी और हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है, चिंतन संज्ञात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, चिंतन और भाषा असंबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? ऑप्शंस है, थिंकिंग यूजेज इमेजेस एंड लैंग्वेज, थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थिंकिंग इज द सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4, चिंतन और भाषा असंबंधित है, थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनकरेज डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग व्याकलन का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनकरेजेज डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2? व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर? हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ द टी? व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज द ऑपोजिट टू सब्सट्रैक्शन? आंसर गैस कीजिए बेटा, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर रहेगा आंसर 4, योग व्याकलन का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज द ऑपोजिट टू सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल? ऑप्शंस हैं, ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक, सतत। इन इंग्लिश, एमर्जाइज्ड, डायरेक्टेड, सेपरेटेड, सस्टेन्ड। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा, गैस कीजिए। आंसर रहेगा आंसर थर्ड, पृथक, सेपरेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21,
सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट अबाउट द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? ऑप्शन है इट इज़ द स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। और नेक्स्ट है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आर यूज फॉर इट। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड, इसमें निधानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घैनी द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। इन इंग्लिश, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द हायरार्की प्रपोज्ड बाय गैगने इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। आंसर गैस कीजिए बेटा। आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके पास नहीं है, पूछा है। ऑप्शन है दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर और प्रशंसा। इन इंग्लिश, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? एंजाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड प्रेज। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 प्रशंसा और प्रेज। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर को पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। टू नीड द इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड? ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है इंडिविजुअल एबिलिटी एक्सेस्ड एक्यूरेटली, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? ऑप्शन है पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, समग्रता और साकल्पता से। इन इंग्लिश, द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आर डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ऑप्शन है डिस्टिंक्टली, पार्शली, रैंडमली, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा आंसर है, गैस कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली, समग्रता और साकेलता से। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? जैसे कि मैंने पहले बताया था बेटा, पियाजेट की जो थ्योरी है उस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप लोग बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। रीजनिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल एंड इज बेस्ड ऑन intuition rather than on systematic logic. According to Piaget, this stage of cognitive development is called. ऑप्शन हमारे पास सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका। इन हिंदी, संवेदीगामक काल, पूर्व क्रियात्मक काल, मूर्त क्रियात्मक काल, औपचारिक क्रियात्मक काल। बताइए क्या आंसर रहेगा। आंसर रहेगा ऑप्शन 2 पूर्व क्रियात्मक काल और प्री ऑपरेशनल पीरियड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड? ऑप्शन हमें गिवन है बेटा, बताइए कौन सा आंसर रहेगा। नहीं है पूछा है हमसे, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन 2 आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट्स। हो गया क्लियर बेटा, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा था ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 28 बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हु वॉज प्रोपाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? आपको पता ही होगा बेटा, ये मैंने आपको चोरी करवाई है हावर्ड गार्डनर की। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आंसर फर्स्ट
मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी मैंने करवाई थी ना आपको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ लर्नर? ऑप्शंस आपको गिवन है। Summative assessment is called formal assessment. Summative assessment is called informal assessment. Summative assessment is during the instructional procedure. Summative assessment emphasizes on diagnostic difficulties of student. नहीं सही है पूछा था तो आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट। संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। Summative assessment is called formal assessment. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से, ये 2018 वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए है कंप्लीट, 30 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। उसके बाद में 2019 वाला करवाऊंगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड लर्निंग एजुकेशन? ऑप्शंस आपको गिवन है, बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा? प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डेमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं करवाऊंगी आपको 2019 का पीआरटी का एस्टेट का पेपर, वो मैं करवाती हूँ बेटा आपको अभी। ये रहा आपके पास 2019 का एग्ज़ाम जो कि पीआरटी का है, एस्टेट पीआरटी का। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। इसमें जो पार्ट 1 है वही है सीडीपी का, इसके ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 1 to 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट, ये 2019 का पेपर है बेटा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बुद्धि और विकास। ठीक है, तो ऑप्शंस है पैर से सर, निकट से दूर, सर से पैर और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया। फुट टू हेड, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, हेड टू फुट, इंट्रैक्शन ऑफ हियरिटी एंड एनवायरनमेंट। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैर से सर और फुट टू हैंड। हो गया क्लियर? आपको मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको हिंदी में करना है इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? नहीं पूछा इन्होंने। ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चा, मानदंड संदर्भित परीक्षण, वार्तालाप। आफ्टर द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? ऑप्शन है क्विजेज, ग्रुप डिस्कशन, क्राइटेरियन, रेफरेंस टेस्ट, कन्वर्सेशन। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा आंसर थर्ड, क्राइटेरियन, रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो 2018 में भी आया था। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है? ड्यू टू विच डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 4 to 5 ईयर मेल चाइल्ड शोज अफेक्शनेट बिहेवियर टुवार्ड हिज मदर एंड अपोजिट टू हिज फादर? ऑप्शंस आपको गिवन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। इन इंग्लिश पीयूष ग्लैंड, थायराइड, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? इसका जो आंसर रहेगा बेटा आंसर नंबर 4 ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन। विच इज़ नॉट द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी, गाइडेंस। गैस कीजिए कौन सा आंसर रहेगा? इन्होंने पूछा है नोट, आंसर नंबर 4 निर्देशन और गाइडेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। ऑप्शंस गिवन है इन इंग्लिश एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, ग्रेड एक्सेलरेशन, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज, स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल। इन्होंने नोट पूछा है, आप लोग गैस कीजिए क्या रहेगा आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा आंसर आएगा इसका।
आंसर नंबर 4 स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोनाल्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? समान व्यवहार, संबंधात्मक व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार, सम्मिलित आश्रित व्यवहार। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इमिटेटिव बिहेवियर गिवन बाय मिलर एंड डोनाल्ड? सेम बिहेवियर, कोरिलेटिव बिहेवियर, कॉपिंग बिहेवियर, मैच डिपेंडेंट बिहेवियर। आंसर रहेगा आंसर 2 कोरिलेटिव बिहेवियर, सह संबंधात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलोव। बताइए बेटा किसने दिया था ये जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन है, ये किसने दी है, ये कथन किसने दिया है? ये दिया है स्किनर ने। ओके, इसका आंसर क्या है? स्किनर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, किस प्रकार का बालक कहते हैं? अ चाइल्ड हु इज इन मिडल ऑफ हिज स्कूल that is about 10.5 years is unable to do the work of the class below that which is normal for his age is known as which type of children? Options given है mentally retarded, educationally retarded, moron और idiot। इन हिंदी, मानसिक रूप से मंदित बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, मूर्ख, बेवकूफ़, जड़। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? इस प्रकार के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? गैस कीजिए। इसका आंसर रहेगा आंसर 2 एजुकेशनली रिटार्डेड, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हु वॉज द प्रोपाइटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी? ऑप्शंस है अल्फ्रेड बिनेट, गिलफर्ड, हार्वर्ड गार्डनर और थॉर्नडाइक। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, आप बताइए, आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी, तो इसका आंसर रहेगा हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? जेंडर स्कीमा थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हुम? ऑप्शंस है अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजेट, एस.एल. बैम और आर.ए. बरोन। ठीक है, बताइए बेटा जो ये थ्योरी है वो किसने प्रस्तावित की थी? किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन 3 एस.एल. बैम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? ऑप्शंस गिवन है प्रेज, एंजाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। प्रशंसा, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर। गैस कीजिए कौन सा आंसर रहेगा? नहीं है पूछा इन्होंने, आंसर रहेगा हमारा आंसर फर्स्ट प्रशंसा और प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाइगोस्ती की थ्योरी के ऊपर बेस्ड। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, 130 में से 2 और 3 क्वेश्चन वाइगोस्ती पे बनते ही हैं बेटा। वाइगोस्ती के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्ती विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग? ऑप्शंस है समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन, संस्कृति एवं भाषा, प्रोक्सिमिटी, अडेप्टेशन, असिमुलेशन, कल्चरल और लैंग्वेज। कौन सा आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 कल्चर एंड लैंग्वेज, संस्कृति एवं भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? एट वट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन चिल्ड्रन? ऑप्शंस है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। बताइए बेटा कौन सा आंसर है? आंसर रहेगा आंसर 1 2 वर्ष और 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अहम केंद्रियता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? ईगो सेंट्रिसनेस इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इंटेलेक्चुअल स्टेज एज गिवन बाय जीन पियाजे? मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी बताई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस स्टेज पे उस बच्चे को क्या फील होता है। तो आप बताइए कौन सा आंसर रहेगा इसका? इसके ऑप्शंस हमें गिवन है सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल।
संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम क्वेश्चन 15 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 क्लियर है आपको? ओके। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों की CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? A student got 47 marks out of 100 in a subject under scholastic area. This score will convert in which grade under CCE scheme? बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन है अपने पास B2, C1, C2, B1। ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन 3 C2। क्वेश्चन नंबर 16 नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। इन्होंने पूछा नहीं है। बिलो आर गिवन द पेयर्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एक्सपोनेंट्स इंडिकेट विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी 4 या 5 आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में। तो नोट वाले को अच्छे से रीड करना है। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? ये आपको थ्योरीज दी है और उनके एक्सपोनेंट्स दिए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा फर्स्ट। कंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज वोल्फ एंड रीड ने दी थी, ये दी थी पावलोव ने। ओके, आपने पावलोव की थ्योरी भी रीड की है? अगर आपने वो रीड की है तो आपको ये क्लियर होगा। फ्रायड द्वारा किए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा ना फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज गिवन बाय फ्रूड। इन्होंने स्टेजेस दी हैं, तो इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेज नहीं है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, आइकोनिक स्टेज। मुख्य अवस्था, गुदावस्था, गुप्त अवस्था, आइकोनिक अवस्था। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा? अगर आपने अच्छे से रीड किया है, मैंने पहले जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उनमें से ही है। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हैं इनको। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 आइकॉनिक स्टेज, आइकॉनिक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? एट द एज ऑफ 3 years हाउ मैनी वर्ड्स लर्न बाय चाइल्ड? अप्रोक्स 200, अप्रोक्स 300, अप्रोक्स 500, अप्रोक्स 1000। लगभग 200, लगभग 300, लगभग 500, लगभग 1000। तो आंसर रहेगा अप्रोक्स 1000, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? फिर से नहीं वाला आ गया। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शन है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और मेमोराइजिंग। ऑप्शन है ऑप्शन 4 मेमोराइजिंग, स्मृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ मामले में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? इन सम ऑफ केसेज चिल्ड्रन शोज less mental ability as compared to their parents and vice versa. The rule of heredity is known as what? Options given are law of regression, law of selective traits, law of maternal and paternal lines, law of chance. In हिंदी प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ एवं पितर पक्षों का नियम, संयोग का नियम। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन है ऑप्शन 1 लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। क्वेश्चन नंबर 21। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया? हु इंट्रोड्यूसेस मेंटल एज वर्ड वेरी फर्स्ट? ऑप्शंस गिवन आपके पास, एल्फ्रेड बीने, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट एल्फ्रेड बीने, एल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 22। MMD एंड APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धिलब्धि प्रास क्या होता है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे।
According to AAMD and APA, what is the IQ range of severe mental retardation children? ऑप्शंस आपके पास 50 to 67, 36 to 51, 20 to 35, बिलो 620। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड 20 to 35, 20 से 35। इन्होंने पूछा था सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाला। ओके, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? अकॉर्डिंग टू रोज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मैच्योरिटी स्टेज? ऑप्शंस है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंट, अडल्टहुड। ये टॉपिक भी मैंने करवाया है आपको। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? सूडो मैच्योरिटी स्टेज है, वो आपको बताना है कौन सी होती है। बताइए बेटा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? अवितरित नियतकालिक मूल्यांकन, उपरोक्त 1 और 2 दोनों, उपरोक्त 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ यूनिट यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड एम्प्लॉइंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इज नोन व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? ऑप्शंस गिवन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? 0 to 2 years, 2 to 4 years, 2 to 6 ईयर और 4 to 7 ईयर। बताइए बेटा, एज ग्रुप बताना है अर्ली चाइल्डहुड का आपको। इनमें से कौन सा है? अगर आपने अच्छे से नोट्स पहले अच्छे से क्लियर किए हैं तो आपको पता होगा आंसर रहेगा आंसर थर्ड 2 से 6 ईयर। डिस्क्लेसिया संबंधित है, डायस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय विकार से। मेंटल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर बेटा ये बताना? ये मैंने सारी आपको करवाई है ना, वहीं से क्वेश्चन पुट अप होते बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी इज कॉल्ड लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। जीवन वृत्तांत अध्ययन। ओके, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बेटा अनुदैर्ध्य स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ, योकम सिम्पसन और डॉक्टर मेके। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वुडवर्थ। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय होम? ऑप्शन है फर्स्ट वुडवर्थ। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? टू डेवलप क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड द टीचर शुड नोट। ऑप्शंस गिवन आपको, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कृष्टता जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले। तो इसका आंसर रहेगा बेटा आंसर फर्स्ट, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा था ना, तो आंसर फर्स्ट रहेगा रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 30, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संपत्तियाँ एवं नियमों का परिमार्जन एवं विवर्धन करता है, इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? ए स्टूडेंट इज ट्राई टू न्यू नॉलेज इन सच वे दैट ही और शी इज ट्राई टू नोटिफाइड एंड एलेबोरेट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी लर्नड। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज वॉट? कॉम्बिनेशनल, सुबॉर्डिनेट, सुपरऑर्डिनेट, कोरिलेटिव लर्निंग। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा? संयोगात्मक, अधीनस्थ, महाकोटि और सहसंबंधात्मक। ऑप्शन नंबर 4 कोरिलेटिव लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका आंसर।
संभात्मक सीखना। अब मैं आपको करवा रही हूँ 2020 का PRT का एस्टेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पेज। फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। पहले आप देख लो, इस टाइप से इसका फॉर्मेट होता है। पार्ट 1 में होता है हमारे पास CDP। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या होगा। इफ ए प्रीवियसली लर्नड टास्क impedes a new task which is being learned, this transfer of learning will be। कौन सा ट्रांसफ़र है ये लर्निंग का? पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है, जीरो ट्रांसफ़र है या प्राइमरी ट्रांसफ़र है? आपको आंसर देना है। ऑप्शंस है आपके पास हिंदी में सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और प्राथमिक। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन 2 नेगेटिव ट्रांसफ़र और नकारात्मक। ऑप्शन बता दिया मैंने आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फ्लूइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? ऑप्शंस गिवन आपको मुखावस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, गुप्तावस्था, गुदावस्था, ओरल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और एनल स्टेज। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? नोट पे पूछा है इन्होंने, आपको इस पे फोकस करना है। जो नोट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि नोट वाले क्वेश्चन 4 और 5 आते ही हैं एग्जाम में। वो एस्टेट का, सीटेट का, नेट वाले क्वेश्चन नेट वाले पेपर में भी पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? विच टूल ऑफ री इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इफेक्टिव? ऑप्शंस है वेरिएबल रेशो, कॉन्टिन्यूअस री इन्फोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो। इन हिंदी चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। ऑप्शन 2 कॉन्टिन्यूअस री इन्फोर्समेंट, सतत पुनर्बलन। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 4, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता का निहितार्थ क्या है? द फैक्ट दैट फिश कैन नॉट फ्लाई एंड आउल्स कैन नॉट लर्न टू स्विम इज एन इंडिकेशन ऑफ। ऑप्शंस गिवन आपको लैक ऑफ एडवोकेट री इन्फॉर्मेंट, द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, द लेजीनेस ऑफ दीज क्रीचर्स, द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ लर्निंग। इन हिंदी उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शेपिंग की संकल्पना दी गई है। द कंसेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय, किसने दिया है ये शेपिंग वाला? तो ऑप्शंस है थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, नन ऑफ दीज। शेपिंग वाला जो कंसेप्ट है वो किसने दिया बेटा? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्डम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू सेल्डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? ऑप्शंस गिवन है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एस्थोमॉर्फी। ये भी मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन रहेगा, बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन रहेगा? नहीं है ना, पूछा ना नोट वाला। तो बताइए बेटा कौन सा रहेगा नोट में? नोट में रहेगा एस्थोमॉर्फी वाला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? ऑप्शंस गिवन है मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार और शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, फ्री एसोसिएशन, इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 इंटरव्यू। ठीक है, नोट पूछा था तो इसमें क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा था? द टेंडेंसी ऑफ ए प्री ऑपरेशनल चाइल्ड टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन नेग्लेक्टिंग अदर एस्पेक्ट हैज बीन लर्न बाय पियाजेट एज गिवन। ऑप्शन 1 है कंजर्वेशन, ऑप्शन 2 सेंट्रेशन, ऑप्शन 3 सीरिएशन, ऑप्शन 4 एडेप्टेशन। बताइए बेटा पियाजेट वाली थ्योरी आपने अच्छे से लर्न की होगी, तो इसमें आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा कौन सा आंसर रहेगा इसका। गैस कीजिए।
इन हिंदी क्या क्या गिवन आपको? संरक्षण है, केंद्रीकरण है, क्रमबद्धता है और अनुकूलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका राइट आंसर है, सेंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी संलग्नता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? ऑप्शंस गिवन है PECS, ब्रेल, टेलर फ्रेम, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट PECS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज ए प्राइमरी रीइंफोर्स? फर्स्ट है प्रेजिंग, सेकंड है बिस्किट, थर्ड है सेइंग वेरी गुड, फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताइए बेटा, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 ए बिस्किट। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्ग्राफिया इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप की बीमारी है ये? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी। बताओ बेटा, चलन अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का, अधिगम अक्षमता का। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, लर्निंग डिसेबिलिटी और अधिगम अक्षमता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? ऑप्शन गिवन आपके पास, पियाजेट, कोलबर्ग, गिलिगन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। और आंसर रहेगा आपके पास आंसर फर्स्ट पियाजेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, कब डेवलप होती है ये? ऑप्शंस गिवन है, सेंसोरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के टाइम पे, फॉर्मल ऑपरेशनल के टाइम पे। आंसर रहेगा आंसर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के टाइम पे। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? A child says, "Mama's today the sun is sad." It indicates which of the following in limitation of pre-operational thoughts? Options given है, egocentrism, animism, idealism, naturalism, और इन हिंदी आत्म केंद्रण, अनिमिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। बताइए बेटा, ऑप्शन रहेगा 2 एनिमिज्म। मैंने बताया था ना आपको, एनिमिज्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो आया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे द्वारा किए गए संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चिल्ड्रन ईदर मॉडिफाई और फॉर्म ए न्यू स्कीम बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंस? ऑप्शंस गिवन है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इंटरलाइजेशन, कंडीशनिंग। आत्मस्थितिकरण, समंजन, अभ्यांतरीकरण, अनुबंधन। बताइए बेटा, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 एकोमोडेशन और समंजन। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे वाली पे था ना ये भी बेस्ड, तो वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। वाइगोत्स्की की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंट ऑफ ए मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। आपको ऑप्शन गिवन है बेटा, बताइए कौन सा आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य है एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? Which term refers to extra cues designed to increase the chances of students providing the correct answer to a question? Options given है, brainstorming, prompt, suggestion और none of these। मस्तिष्क उद्वेलन, prompt, सलाह, इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा आंसर सेकंड, prompt। नेक्स्ट है, मॉडलिंग आधारित है, मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मॉडलिंग किसके ऊपर बेस्ड था? मॉडलिंग था सोशल कोग्निटिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड, सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत पर। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है? ऑप्शंस गिवन है, सोशल लर्निंग, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए दिया था ना सोशल लर्निंग,
ओके, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग की है ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ऑप्शंस गिवन है, कैनर ने, डाउन, स्किनर, सिगमंड फ्रूड। ऑटिज्म किसने डिस्क्राइब किया था बेटा? ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया था कैनर ने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है पूछा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शंस गिवन है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, प्रिपरेशन। तो आंसर रहेगा आंसर 4, प्रेपरेशन और तैयारी, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू ब्रोन फ्रेजमर बायो इकोलॉजिकल मॉडल द पेरेंट सिबलिंग ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस गिवन आपको, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ब्रोन फ्रेजमर के जैव प्राकृतिक मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, बृहत तंत्र के, समय तंत्र के। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रो सिस्टम के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऑप्शंस गिवन है, एक्राइलिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। एक्रोलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्राइलिक स्टेज, ठीक है, एक्रेलिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 24, मेयर एम स्लोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपत्ति में शामिल नहीं है? ऑप्शंस गिवन है, समझ, प्रोटेक्शन, प्रबंधन, रचना। अकॉर्डिंग टू मेयर एंड स्लोवे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नोट पूछा है इन्होंने, तो आपको आंसर ऑप्शंस गिवन है, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4, कंस्ट्रक्शन और रचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? कोहलर्स रिसर्च विद सुल्तान स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। कौन सी लर्निंग थी वो? ऑप्शंस गिवन है, इनसाइड लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग, मॉडलिंग। इन हिंदी, अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, मॉडलिंग। बताइए कौन सा आंसर रहेगा इसका? कोहलर की कौन सी थ्योरी थी वो, कौन सी लर्निंग है, गैस कीजिए। ये थ्योरी भी मैंने आपको करवाई हुई है, ये रहेगा आंसर फर्स्ट, इनसाइड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, बेस्ट डिस्क्राइब। ऑप्शंस गिवन है, अर्ली सेंसोरी मोटर स्टेज, अर्ली प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्ली एडोलोसिन, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्ली सेंसोरी मोटर स्टेज, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ऑप्शंस गिवन आपको, सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। पॉजिटिव साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन रहेगा हमारे पास फोर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान, इन इंग्लिश एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय। स्कैफोल्डिंग किसने दिया है? आपने अगर इनकी अच्छे से थ्योरी कर रखी है आपको पता होगा स्कैफोल्डिंग किसने दिया है। जो ये कंसेप्ट है वो दिया था वाइगोत्स्की ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवार्ड्स द फादर वॉज टर्म्ड बाय द फ्रूड एज। ऑप्शंस गिवन है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ओरल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व, मौखिक ग्रंथि। ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? हु बिलीव्ड दैट इन्फेंट्स ब्रेन इन लाइक ए तबला राशा। ऑप्शंस गिवन है, जॉन लोके, डार्विन, स्पिनोजा, वॉटसन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन लोके, ठीक है। तो ये हमारा
2020 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे 2021 का नेक्स्ट, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये देखो, ये है हमारा 2021 का फॉर्मेट। यहाँ पे इस टाइप से स्टेट का पेपर जो है, पेपर का फॉर्मेट बनता है ऐसे। जो अपना CDP है वो पार्ट फर्स्ट में मिलेगा 1 to 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोसराज इंक ब्लॉक टेस्ट। रोसराजा शाही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने थे? ऑप्शंस गिवन है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। बताइए बेटा, अगर आपने ये वाला टेस्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कितने टेस्ट में कितने वो होते हैं, कार्ड्स होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट वाले। इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 10, और जो ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस गिवन है वॉटसन, स्किनर, हुल और फ्रूड। नोट पूछा था ना, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बेटा, फ्रूड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। ऑप्शंस गिवन है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन की जो थ्योरी है इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं स्टेट में, CTET में और नेट में। बताइए बेटा कौन सा आंसर रहेगा? आंसर रहेगा आंसर 4, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, ठीक है। तो आपको ये एज लिमिट याद रखनी है और कौन सी एज लिमिट में कौन सी जो है स्टेज है वो थी, वो आपको बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यानी किसके द्वारा दिया गया? Responses that produce a satisfying fact in a particular situation become more likely to occur again in that situation. This law of learning given by Thorndike, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। ऑप्शन है हुल, मस्लो, एटकिंसन, रिचर्डसन। तो आंसर रहेगा फर्स्ट, हुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेल्डन हैज डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द फिजिकल डायमेंशन। व्हाट इज दिस मेथड ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी? ऑप्शंस गिवन है ट्रेट मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, टाइप मेथड, बेसिक इंस्टिंक्ट मेथड। सिलगुण विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रारूप विधि, मूल प्रवृत्ति विधि, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर रहेगा? गैस कीजिए। ऑप्शन नंबर 3, टाइप मेथड, प्रारूप विधि, प्रकार विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी? ऑप्शंस गिवन है कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर और प्रोजेक्ट। सहकारी अधिगम, समस्या समाधान, व्याख्यान और प्रयोजना। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, व्याख्यान या फिर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हु प्रोपोनेटेड द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ऑप्शन गिवन है स्टैनफोर्ड, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का? आंसर रहेगा गिलफोर्ड ने है वो 3D वाला जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ। जो वृद्धि एवं विकास है वो किसके उत्पाद हैं? ऑप्शंस गिवन है हेरिडिटी के, एनवायरनमेंट के, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन गिवन है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल ऑफ दीज। भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और इनमें से सभी।
तो क्या आएगा? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ऑप्शन गिवन है भूख, नींद, दर्द, परिहार, उपलब्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिव? ऑप्शन है हंगर, स्लीप, पेन, अवॉइडेंस, अचीवमेंट। बताइए बेटा कौन सा आंसर है? नोट पूछा था तो हमारे पास आंसर रहेगा आंसर 4 अचीवमेंट और उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 12, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, इनमें से कोई नहीं। द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मोरालिटी इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? इसका आंसर रहेगा आपका आंसर फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक नैतिकता और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? आपको ऑप्शंस गिवन है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अंत संबंधों का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। आंसर रहेगा आंसर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का सिद्धांत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्ट? आपको पेयर्स गिवन है बेसिक इंस्टिंक्ट के और इमोशन के, मूल प्रवृत्ति और संवेग के। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकोरेक्ट है, सही नहीं है। आपका आंसर रहेगा आंसर सेकेंड, आकर्षण, मूल प्रवृत्ति और संवेग, क्रोध, रिपल्शन और एंगर। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम का हस्तांतरण का एक उदाहरण है? A teacher taught to the student that plural of girl is girls. With this learning, the students make plural of woman as women. This is an example of which type of transfer of learning? Options given है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। इन हिंदी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा किसका एग्जाम्पल है ये? आंसर रहेगा आंसर सेकेंड, ऋणात्मक, और इन इंग्लिश नेगेटिव। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शंस गिवन है, आंसर रहेगा आंसर सेकेंड, मानसिक और मेंटल। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? ऑप्शंस गिवन आपको प्ले एंड ड्रामा, इंटरव्यू, ऑटोबायोग्राफी, ऑब्जर्वेशन। आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट, प्ले एंड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टेस्ट है ये बेटा? बताइए। ऑप्शंस गिवन है वर्बल ग्रुप टेस्ट, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, शाब्दिक समूह परीक्षण का और वर्बल ग्रुप टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं का द्योतक है? सामाजिक अधिगम, संवेगात्मक, व्यक्तिक विभिन्नताएं। In English, the difference in attitude, interest, achievement and learning style of learner indicate which type of differences? आंसर रहेगा आंसर 4, individual differences। नेक्स्ट, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार यह क्या कहलाता है? ऑप्शंस गिवन आपको ए लिटिल गर्ल डेली चेंजेस द क्लॉथ ऑफ हर डॉल अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, एनिमिज्म। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फोर्थ, एनिमिज्म, जीववाद। नेक्स्ट, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी।
इन हिंदी रचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग थी ना हमारी, उसको हम उसका अदर नेम क्या है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, बताइए बेटा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड गेस्टाल्ट सिद्धांत और गेस्टाल्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? सहक्रियता, आंकिक, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ थिंकिंग? ऑप्शंस गिवन आपको इनएक्टिव, न्यूमरिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। आंसर रहेगा आंसर सेकंड। नेक्स्ट, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, वॉट आर दीज डिफरेंसेस कॉल्ड? ऑप्शन गिवन आपको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सपेक्टेड डिफरेंस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ऑब्जर्व डिफरेंसेज। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? ऑप्शंस गिवन आपको अनयूजुअल यूजेज रिलेटेड टास्क, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क। तो आपका ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन्होंने नोट पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, लार्ज ग्रुप, ठीक है। नोट पूछा था, नोट वाले क्वेश्चन 4-5 पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द मेजर्ड थ्रू चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय टीचर टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रसारित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? आपको ऑप्शंस गिवन है अचीवमेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 4 पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? ऑप्शंस गिवन है हियरिंग डिसेबल्ड, विजुअल डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, लैंग्वेज डिसेबल्ड। जो साइन लैंग्वेज हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट हियरिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, ओके। श्रवण असमर्थ चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? ऑप्शंस गिवन है थोरनडाइक, थ्रस्टन, स्पेयरमैन, थॉमसन। आपने पढ़ी होगी बेटा ये थ्योरी, तो आंसर नंबर सेकंड थ्रस्टन, क्लियर। नेक्स्ट, बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है। बेसल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ डैश। ऑप्शंस गिवन है इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। तो आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया है एक, डिस्ग्राफिया इज ए, ऑप्शंस गिवन आपको रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता, अभिव्यंजक अक्षमता। ऑप्शन 2 राइटिंग डिसेबिलिटी, लेखन अक्षमता। डिस्ग्राफिया आपने पढ़ा होगा बेटा, मैंने नोट्स में पढ़ाया भी है आपको। नेक्स्ट आ गया आपके पास एस्टेट पीआरटी का 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 18, 19, 20, 21 के हो गए आपके पास, 22 का अब हम करेंगे। उसके बाद हम पीजीटी के करेंगे 5 और फिर नेक्स्ट टीजीटी के करेंगे 5, ओके। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है बेटा, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये थ्योरी है किसने दी है, तो आपको आंसर बताने हैं। ऑप्शन गिवन आपको, ऑप्शन फर्स्ट पियाजेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग, जो टर्चरी सर्कुलर रिएक्शंस है
बेबी के वो कब डेवलप होते हैं? ऑप्शंस गिवन है, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपको ऑप्शंस गिवन है, बताइए कौन सा आंसर रहेगा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सेंसोरी मोटर स्टेज या संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट? ऑप्शंस गिवन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज यूनिडायमेंशनल, इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट। नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इट इज यूनिडायमेंशनल, यह एक आयामी होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन द स्टेज। ऑप्शंस गिवन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाय whom? ऑप्शंस गिवन है, थोरनडाइक, पावलोव, स्किनर, वर्दमियर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वर्दमियर, इन्होंने दिया है लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? ऑप्शंस गिवन है, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेटा, वो रहेगा आपका आंसर विलियम वोनट। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट? आंसर रहेगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट, इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज? ऑप्शंस गिवन है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एडोलसेन, किशोरावस्था से। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यानी निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? अ चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, पॉजिटिविज्म और नेगेटिविज्म। आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एनिमिज्म। एनिमिज्म रहेगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो आपका राइट आंसर है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर। नेक्स्ट, चाइल्ड एप्रेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय whom? बालक अंतबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शंस गिवन है, बेलक, थ्रस्टन, थोरनडाइक, ओलपोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेलक। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस आपको गिवन है, मैकलिलैंड ने, मास्लो ने, कूर्ट लेविन ने, हर्जबर्ग ने। ऑप्शन फर्स्ट मैकलिलैंड। ओके, नेक्स्ट, श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, द कंसेप्ट ऑफ चैनिंग इज बेस्ड ऑन? ऑप्शंस गिवन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपको बताना है इनमें से। इन हिंदी श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, आपको ऑप्शन गिवन है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ट्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय? ऑप्शंस गिवन है, थोरनडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, थ्रस्टन। गिलफर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट? नोट बताना आपको। ऑप्शंस गिवन है वेरिएबल रेशो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स रेशो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय हुम? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शंस गिवन है बिहेवियरिस्ट, गैस्टालिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट। इन हिंदी व्यवहारवादी द्वारा, गैस्टालवादी द्वारा, संरचनावादी द्वारा, प्रकार्यवादी द्वारा। जो इनसाइट थ्योरी दी है वो किसने दी है? ऑप्शन नंबर 2 गैस्टालिस्ट, ओके, गैस्टाल्टवादी द्वारा। नेक्स्ट, बहस में किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। ऑप्शंस गिवन है एस्केप, रिपल्शन, कॉम्बैट, क्यूरियोसिटी। पलायन, निवृत्ति, लड़ाई और जिज्ञासा। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? जो इमोशन ऑफ फियर है वो कौन से बेसिक इंस्टिंक्ट से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एस्केप, पलायन। ठीक है, जब भी हमें फियर लगेगा तो हम क्या करेंगे? वहां से चले जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ? IQ को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शंस गिवन है CA/MA इंटू 100, MA/CA इंटू 100, CA/100 इंटू MA, 100/CA इंटू MA। ऑप्शन नंबर सेकेंड मेंटल एबिलिटी बाय CA इंटू 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रोन-फ्रेंजमैन बायो इकोलॉजिकल मॉडल्स, रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ? इन हिंदी ब्रोन-फ्रेंजमैन के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। कौन से सिस्टम के अंदर आएंगे बेटा ये? माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। आंसर रहेगा थर्ड, मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट, डायस्कैल्कुलिया इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप की बीमारी है ये? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन 4 लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव री इन्फोर्सर? ऑप्शंस गिवन है टॉफी, बिस्किट, बीटर मेडिसिन, मनी। नहीं पूछा है तो ऑप्शन थर्ड कड़वी दवा, एबिटर मेडिसिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑप्शन गिवन है इंटेलिजेंस, रिटेंशन, कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी। बुद्धिमत्ता, संग्रहण, अनुबंधन, व्यक्तित्व। ऑप्शन 2 संग्रहण, रिटेंशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड है इज नोन फॉर, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ऑप्शंस गिवन आपको। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका आंसर रहेगा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट, 90 to 100 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? 9710 तक की रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस? ऑप्शंस गिवन है वेरी सुपीरियर, एवरेज, डल, फूल। प्रखर बुद्धि, औसत बुद्धि, अल्प बुद्धि, मूर्ख। ऑप्शन 2 औसत बुद्धि या फिर एवरेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस? ऑप्शन गिवन है PECS, साइन लैंग्वेज, टेलर फ्रेम, नन ऑफ दीज। इन हिंदी PECS संकेत भाषा, टेलर फ्रेम इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा आंसर थर्ड, टेलर फ्रेम। नेक्स्ट, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडोल स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग? ऑप्शन गिवन है इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग, सोशल लर्निंग।
अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक अधिगम और सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल? ऑप्शंस गिवन आपको, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, नन ऑफ दीज। पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कोइंड बाय whom? ऑप्शंस गिवन है, कैनर, डाउन, सैम्यूल किर्क, सिगमंड फ्रूड। ऑप्शन नंबर थर्ड, सैम्यूल किर्क। नेक्स्ट, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टूवर्ड्स हिज मदर वॉज टर्म्ड बाय फ्रूड एज। ऑप्शंस गिवन आपको, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्लिक्ट और ओरल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व और मौखिक ग्रंथि। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट,